1954 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार अमेरिकन लेखक अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे को मिला था। इस नोबेल पुरस्कार के लिए, साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए जो पुस्तक सबसे ज़्यादा महत्व रखती थी वो हेमिंग्वे की द ओल्ड मैन एंड द सी नोवेला थी। हेमिंग्वे की द ओल्ड मैन एंड द सी जो नॉवेल है वह मानवीय संघर्ष की अप्रतिम महागाथा है। इसका नायक सैंटियागो है और सैंटियागो का समुद्र के प्रति विभिन्न कठिनाइयों से जो उसका एक महाकाव्यात्मक संघर्ष है उसे बहुत ही सुंदरता से इसमें चित्रित किया गया है। द ओल्ड मैन एंड द सी का एक वाक्य कि आदमी नष्ट हो सकता है, मानव नष्ट हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। द मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। द ओल्ड मैन एंड द सी पर हेमिंग्वे को पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। इसमें एक 18 फीट की मछली है मार्लिन। हेमिंग्वे मार्लिन का शिकार करना चाहता है, लेकिन मार्लिन के प्रति उसके अंदर कोई विद्वेष नहीं है। वो मार्लिन को अपना भाई कहता है और ये भी कहता है कि वो मार्लिन को मार डालेगा। वह मार्लिन के शिकार में सफल होता है, लेकिन शार्क मार्लिन का मांस खा जाती हैं और वह 18 फीट मार्लिन का कंकाल लेकर वापस आता है। इस तरह वो जीत कर भी पूरी तौर पर विजयी नहीं होता है। तो सैंटियागो के इस एपिक स्ट्रगल वाले उपन्यास के कुछ तथ्यों का हम अध्ययन करते हैं। द ओल्ड मैन एंड द सी, अर्नेस्ट मिलर हेमिंग्वे, 1899-1961, बर्थ July 21, death July 02. On 1st September 1952, the novel The Old Man and the Sea was published in Life magazine. एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि 1 सितंबर 1952 को इनका जो उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी है वो लाइफ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यानी द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में लाइफ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इन 1953 हेमिंग्वे वाज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर द ओल्ड मैन एंड द सी। 1953 में हेमिंग्वे को ओल्ड मैन एंड द सी के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। ऑन 10th December 1954, हेमिंग्वे वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो 10 दिसंबर 1954 को हेमिंग्वे को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। ही वॉज इंजर्ड सो ही कुड नॉट ट्रेवल टू स्टॉकहोम टू रिसीव द अवार्ड। हेमिंग्वे 1954 में घायल थे तो वे स्टॉकहोम नोबेल पुरस्कार लेने नहीं जा पाए।
उनकी जगह पर अमेरिका के राजदूत ने नोबेल पुरस्कार ग्रहण किया था। 1954 हेमिंग्वे के लिए बहुत ही विशिष्ट वर्ष था। यह सौभाग्यशाली वर्ष था, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था और इस वर्ष वे एक एयर क्रैश से बचे थे। 1954 2 अफ्रीकन प्लेन क्रैशेज। हेमिंग्वे एंड हिज वाइफ मैरी वेल्स सर्वाइव्ड। तो अफ्रीकन प्लेन के क्रैशेज से हवाई जहाज का क्रैश हो गया था और उससे हेमिंग्वे और उनकी पत्नी मैरी वेल्स बच गए थे, जबकि ये अफवाह उड़ गई थी कि हेमिंग्वे मर गए हैं। तो यद्यपि वे एयर क्रैश से तो बच गए थे, लेकिन इसका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ा था और उससे वे मुक्त नहीं हो पाए थे। तो 1954 में उनको नोबेल पुरस्कार मिलता है और 1954 में एयर क्रैशेज से वे बच जाते हैं और इन एयर क्रैशेज का प्रभाव उनके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। Early in 1950, Hemingway started work on a sea trilogy to consists of 3 sections. 1950 के शुरुआत में हेमिंग्वे एक सी ट्रियोलॉजी पर काम करते हैं, यानी जो 3 सेक्शंस में 3 भागों में उनकी जो कृतियाँ उनको लिखनी हुए, जिन्हें सी ट्रियोलॉजी कहा जाता है। तो सी ट्रियोलॉजी वो प्लान करते हैं कि 3 सेक्शंस में वो समुद्र को आधार बना करके नॉवेल लिखेंगे। 3 सेक्शंस। द सी व्हेन यंग सेट इन बीमिनी। तो पहला सेक्शन था द सी व्हेन यंग और ये बीमिनी पर आधारित था। तो इस सी ट्रियोलॉजी का पहला सेक्शन द सी व्हेन यंग। द सी व्हेन एब्सेंट सेट इन हवाना। जो इसका दूसरा सेक्शन होने वाला था वो था द सी व्हेन एब्सेंट और ये हवाना पर आधारित था। द सी इन बीइंग द लास्ट सेक्शन। तो जो तीसरा सेक्शन था वो द सी इन बीइंग होने वाला था और वास्तव में द सी इन बीइंग ये जो लास्ट या तीसरा सेक्शन था, इसी को अर्नस्ट हेमिंग्वे लिख पाए थे। द लास्ट सेक्शन द सी इन बीइंग इज पब्लिश्ड इन 1952 एज द ओल्ड मैन एंड द सी। तो जो इनका लास्ट सेक्शन था द सी इन बीइंग, यह 1952 में एज द ओल्ड मैन एंड द सी के रूप में प्रकाशित हुआ। तो देखिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य। प्रश्न आ सकता है कि द ओल्ड मैन एंड द सी ट्रियोलॉजी का कौन सा सेक्शन है। तो इसका जो पूर्व नाम था, प्रीवियस नेम था, वो था द सी इन बीइंग और ये द ओल्ड मैन एंड द सी के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसे पुलित्जर और नोबेल दोनों मिले। द नॉवेल इज डेडिकेटेड टू चार्ली स्क्रिबनर एंड टू हेमिंग्वेज लिटरेरी एडिटर मैक्स परकिंस। तो जो ये उपन्यास है द ओल्ड मैन एंड द सी, यह 2 लोगों को समर्पित है, 2 लोगों को डेडिकेटेड है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है कि द ओल्ड मैन एंड द सी किसको समर्पित है। तो ये एक चार्ली स्क्रिबनर को समर्पित है और दूसरा इनके लिटरेरी एडिटर मैक्स परकिंस को समर्पित है। तो द ओल्ड मैन एंड द सी चार्ली स्क्रिबनर और मैक्स परकिंस को डेडिकेटेड है या समर्पित है। सालाओ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी। तो इसका जो प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है सैंटियागो, उसको सालाओ माना जाता है और सालाओ का मतलब होता है सबसे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण। तो सालाओ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी, ये सैंटियागो को माना जाता है। यद्यपि सैंटियागो 18 फीट की मछली मार्लिन का शिकार करने में
समर्थ होता है। सैंटियागोज हीरो जो डी मैगियो, अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर। सैंटियागो के जो नायक हैं, प्रेरणा जो सैंटियागो को देते हैं, वे जो डी मैगियो हैं। और सैंटियागो प्रायः खाली समय में जो डी मैगियो के सपने देखता था। जो डी मैगियो अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर थे और सैंटियागो के वे नायक थे या आइडियल थे, या सैंटियागो जो डी मैगियो के सपने देखा करता था। तो ये कुछ तथ्य थे जो द ओल्ड मैन एंड द सी से संबंधित थे। आपने इसे इतने ध्यान से सुना, धन्यवाद, थैंक यू।